हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो इसका मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है और ये मेरा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हमें लाइनिंग के फैब्रिक पे कट करना है, तो चलिए कपड़े को सीधा कर लेते हैं। मैं कपड़े को अपनी तरफ से सीधा कर ले रही हूँ। इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसका हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट देख लेना है कि हमारा चेस्ट है उसमें मार्जिन ऐड करके हो जाना चाहिए। इसके बाद हमें लेंथ लेना है, तो लेंथ में ले रही हूँ 15 इंच। 14 इंच हमें रेडी रखना है, तो 15 इंच हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच और आर्म होल में ले रही हूँ 5.75 इंच। इसके बाद चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट हमें लेना है 9.5 इंच और 1.5 इंच हमें मार्जिन लेना है। अंदर की तरफ से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इसको शोल्डर की तरफ मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है और इसे गुलाई दे देनी है हमें। और इसके बाद यहाँ पे भी 1/2 इंच यहाँ पे करेंगे, जो कि हमें फ्रंट पार्ट में हो जाएगा, तो 1/2 इंच पे गुलाई दे देंगे। इसके बाद हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो वेस्ट हमारा 32 है, तो 8 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। 1 इंच हमें लेनी है यहाँ बैक साइड का जो प्लेट्स होता है उसके लिए। इसके बाद इसको कट करके अलग कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमें कट कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इसमें हमें अभी नेक के लिए मार्किंग करने वाले हैं, तो हमारा जो नेक ले रही हूँ मैं वो 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और बैक साइड का नेक का जो लेंथ रहेगा वो मैं 10 इंच पे करूँगी। 9.5 इंच हमारा रेडी लेंथ रहने वाला है। इसमें मैं अलग से डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो बस आपको यहाँ पे डिज़ाइन बता देती हूँ। मटका गला जो होता है उस टाइप से डिज़ाइन करेंगे और इसको कट मैं करूँगी सिलाई करने के टाइम में। तो बस ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे प्लेट्स के लिए मार्क करेंगे, तो जो हमारा फिटिंग का लाइन होता है उससे जो हाफ होता है बिल्कुल हाफ पे मार्किंग करनी है। और इसका लेंथ मैं ले रही हूँ 5 इंच। दोनों साइड से हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, 1/2 इंच छोड़ के। 1 इंच का टोटल रहेगा इसका मार्जिन। और ये मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है। 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे और अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमें बिछा लेना है और 1/2 इंच आगे की तरफ हमें छोड़ देना है। ये हमारा आयोग की पट्टी के लिए होगा। इसके बाद सेम हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है कि कितना हमारा कपड़ा लगेगा। अभी मैं इसी पार्ट पे नीचे की तरफ 1 इंच छोड़ दूंगी, क्योंकि 1/2 इंच हमें शोल्डर पे लगेगा और 1/2 इंच नीचे की तरफ लगेगा, तो 1 इंच हम टोटल छोड़ देंगे। और इसके बाद एज इट इज़ हमें मार्किंग कर लेनी है इसके ऊपर से। शोल्डर के पास भी सेम ही कर लेंगे और उसके बाद हमें जितनी भी लाइन है उसको मिला देनी है अच्छी तरह से। ये हमारा नेक का हो गया। अभी शोल्डर के लिए और आर्म होल का जो था हमें सीम करना है। अभी 1/2 इंच इसको डाउन कर देंगे। इसके बाद चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो 9.5 इंच पे चेस्ट लेंगे और 8 इंच पे वेस्ट। साइड से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी इन दोनों लाइन को मिला देंगे और नीचे की तरफ जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वहाँ से हमें कट करके हटा देना है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट का डिज़ाइन सिलते हैं तो उस टाइम में ये एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसीलिए हमें इसे कट करके अलग कर देना है। अभी सभी पार्ट्स को हम कट करके हटा देंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अभी हमें नेक के लिए इस पर मार्किंग करनी है, तो 7 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। 6.5 इंच हमारा रेडी रहेगा आगे का गला और नीचे की तरफ से मैं 3 इंच ले रही हूँ। ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया था जितना बैक साइड में लिया था। और इसको हमें पान का जो पत्ता होता है उसकी तरफ से शेप देना है। मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इसको अच्छी तरह से हमें शेप दे देना है, बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्क करना है, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 3.5 इंच और ऊपर की तरफ से हम लेंगे 4 इंच। यहाँ से हमें टक्स पॉइंट के लिए लेना है 10.5 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ से जैसे मैंने 4 इंच बोला था तो 4 इंच पे ही मार्क करेंगे और इस तरह से नीचे से इसको मिला लेंगे।
यहाँ से हमें लेना है 6 इंच और इसको इस तरफ आर्म होल की तरफ इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से नीचे से हमें 2 इंच लेना है और प्रिंसेस कट का डिज़ाइन दे देना है। प्रिंसेस कट का डिज़ाइन दे देंगे इस तरह से और इसको हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रिंसेस कट का जो पार्ट है इसको बहुत अच्छे से हमें शार्पली कट करना है और ऊपर की तरफ से भी हमें थोड़ी सी यहाँ पे जो दिख रही है थोड़ी सी कट करके अलग करना है, जिससे कि यहाँ पे गुलाई टाइप की आएगी और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है। अभी हम स्लीव्स कट करेंगे। सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लिया है और यहाँ से हमें लेना है 10 इंच पे मार्क करेंगे, 9 इंच हम रेडी रखेंगे। 3 इंच पे मार्क किया, यहाँ पे इस लाइन को सीधा करना है और इसके बाद हमें साइड से जो होता है नीचे की तरफ हमें 5 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ से हम फिर से एक बार चेक कर ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ने वाला है, तो इसी के लिए हमें कोने की साइड में ही निशान लगाना है और यहाँ से हम आर्म होल वाला जो शेप होता है वो हम दे देंगे। 3 इंच पे मैंने शोल्डर डाउन किया है और इसको कट करके अलग कर लेते हैं। साइड में हमें कपड़े को जॉइन करना है, सेंटर में इस तरह से कट कर लेंगे और ये हमारा जो कपड़ा है इसे ही हम साइड में जोड़ने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे इसे रख लिया है। इसके बाद हमें मेन फैब्रिक पे कट करना है। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है, सभी रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी, तो जो भी हमारा जॉइंट पार्ट था सभी को लेके हमने रखा है यहाँ पे और फिर मेन फैब्रिक पे कट कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा रख के ही हमें कट करना है ताकि बाद में कपड़ा कम ना पड़े। इसके बाद इस पे हम बैक पार्ट को रखेंगे, अच्छे से बैक पार्ट को रखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा रख के इसको भी कट कर लेंगे। नेक में अभी किसी चीज़ का भी कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि नेक हम बाद में कट करने वाले हैं। बैक पार्ट भी हमारा कट हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट को कट करना है, इसको हम अच्छी तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। कपड़े को सीधा करके अच्छी तरह से रख लेना है क्योंकि बाद में कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए और कपड़ा कम भी नहीं पड़ना चाहिए, तो इसीलिए हमें अच्छी तरह से कपड़े को रख लेना है और इसको मैं कट कर ले रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियोस मैं लेके आऊँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ब्लाउज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो गया है, स्लीव्स भी हमने कट कर लिया है। तो अब चलिए सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार मार्किंग कर ले रही हूँ। इस तरह से मैं 10 इंच का जो हमारा है वो 11 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि 10 इंच हमारा रेडी रहेगा। और यहाँ पे मटका गला जो हम बना रहे थे सेम वही शेप हम दे देंगे। नीचे से मैंने लिया है 3 इंच, ऊपर से लिया है 2.5 इंच गले को। अभी इसको कट कर लेते हैं। और इसको हम अभी मेन फैब्रिक पे रखेंगे, तो मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे, इसके ऊपर इसको पलट के रखेंगे और हमें जो गला है गले के साइड में हमें थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेके और सिलाई चलाना है। 1/2 इंच से भी कम होगा वो मार्जिन और हमें बस सिलाई चला देनी है। कपड़े को सीधा करते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। कपड़े को सीधा करते जाएंगे, इससे कपड़े में झोल नहीं आएगा और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसीलिए अच्छी तरह से इसको सीधा करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अभी जो हमारा सेंटर में जो कपड़ा है इसको हम कट करके हटा देंगे। कट हो गया है। अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देंगे साइड में। इस तरह से कट लगाएंगे, इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और कपड़ा जहाँ तक हमने सिलाई किया है वहाँ तक अच्छे से बैठेगा। अभी हमें सिलाई लगानी, इसके ऊपर एक और पतली सी सिलाई लगाएंगे जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। हमें इसके ऊपर और भी डिज़ाइन लगानी है,
तो इसलिए हमें बहुत ही पतली सी सिलाई लगानी है इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए। इस तरह से हमें सिलाई लगाना है कपड़े को सीधा कर करके। ये हमारा मटका गला है और आप देख सकते हैं ये बन के अभी रेडी हो चुका था। अभी हम इसके ऊपर से जो हमारा उल्टा कपड़ा है इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि कपड़ा अपनी जगह पे रहे, हिले नहीं, और इससे हमें सिलाई करने में और भी आसानी हो जाती है। तो इसीलिए इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। और इसमें जो भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा इसको कट करके अलग कर देंगे। इसको कट कर लेते हैं। हमें अभी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कपड़ा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जहाँ पे भी नीचे प्लेट्स में चाहिए सभी जगह हम अभी जोड़ने वाले हैं। तो ये जो सिलाई थी बस कपड़े हिले नहीं एक जगह से, इसीलिए हमने लगाई थी। अभी यहाँ पे जो हमारी प्लेट्स है बैक की, वो प्लेट्स की हमें सिलाई लगानी है। तो 5 इंच पे मैंने जैसे मार्क किया था सीम जगह पे ही हमें सिलाई लगानी है। दूसरे साइड में भी हमें सीम कर लेना है। इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अभी इसके ऊपर हमें कपड़े को जोड़ना है अंदर से जो हम पट्टी लगाते हैं इसके लिए। तो इस पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेके इस पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे कपड़े को सीधा करके, और इसको एक बार सीधा करके इस तरह से, और इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है हमें। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अभी इसको पलट के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। बहुत सारे लोग इसको हाथ से करते हैं लेकिन मशीन से भी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो मैं मशीन से ही कर रही हूँ। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है बनके। अभी इसके लिए हमें जो बैक पार्ट की डिज़ाइन करनी है इसके लिए मैंने 4 मीटर इस तरह से 4 इंच कपड़े को कट कर लिया है लंबा, और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, और इसके बाद इस पर इस तरह से चुन्नट बैठाना है और इसके ऊपर भी सिलाई चलानी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। वीडियो को मैंने फास्ट रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। इस तरह से हमें चुन्नट बैठाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाती जानी है। ये हम गले पे लगाने वाले हैं तो इसमें कपड़ा बहुत लंबा लगेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तभी आप ये डिज़ाइन बनाइए क्योंकि इसमें कपड़ा काफ़ी लगता है। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं इस तरह से हमें गले पे रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसके ऊपर अच्छी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है घुमा घुमा के, और ये जो हमने बनाया हुआ है इसको सीधा करके अच्छी तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हमें इसके ऊपर लेस भी लगानी है। इस तरह से सीधा करते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हुआ है। इसके ऊपर हम अभी लेस अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से लेस अटैच करेंगे। लेस हमने अटैच कर लिया है, और अभी नीचे की तरफ भी हमें सेम ही लेस को अटैच कर लेना है जहाँ पे हमने ये वाला बनाया था। तो नीचे भी हम लेस को अटैच कर लेंगे इस तरह से सीधा करते हुए। इस तरह से सीधा कर लेंगे, और अभी जो एक्स्ट्रा बचा है इस लेस को कट करके हटा देंगे।
हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अभी हमें फ्रंट की सिलाई करनी है। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो नेक मैंने कट करके हटा दिया है। अभी जैसे हमने बैक पार्ट को सिलाई किया था, सेम फ्रंट पार्ट को भी करना है। सीधे फैब्रिक पे उल्टा हमारा ये जो अस्तर का कपड़ा है इसको रखेंगे और नेक को पहले बनाएंगे। अभी कपड़े को पलटने के बाद इसके ऊपर भी हमें पतली सी सिलाई चढ़ा लेनी है। ये हमारा गला है, तो इसके ऊपर हमने जैसे किया है सीम हमें दूसरे साइड का भी रेडी कर लेना है। अभी इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने बैक पार्ट पे किया था सेम इस पे भी करना है। चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, इससे कपड़ा हिलेगा नहीं जब हम टोटल दूसरा पार्ट इसमें जोड़ेंगे उस टाइम में। तो इस तरह से इसको हमने कर लिया है और इस पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके हटा देंगे। और हमारा ये एक साइड का जो पार्ट रेडी है, सेम दूसरे को भी रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसको हम रेडी करेंगे। तो इसको हमें नॉर्मल तरह से करना है। इसके भी हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को सीधा करते जाएंगे और अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और इसमें भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा साइड में बचा हुआ है इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि हम जो भी एक कपड़ा है उसको जब सिलाई कर रहे हैं उसी टाइम में कट करके हटा देते हैं, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सेम जैसे हमने ये पार्ट रेडी किया है दूसरे को भी रेडी कर लेंगे और प्रिंसेस पार्ट को अभी हम इस पे जोड़ने वाले हैं। तो आपको जैसे मैंने दिखाया उसी तरह से हमें रखना है और जोड़ना है। इस तरह से कपड़े को घुमा घुमा के जोड़ते जाएंगे। और जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है हमारा, इस पे डबल सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाएगा। तो इस पे दोबारा भी सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा पार्ट रेडी है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से हमें रेडी करना है। और नीचे साइड में हम पट्टी लगा रहे हैं। 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी अटैच करेंगे। इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है अभी पलट के, और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अंदर से इधर फोल्ड करके इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। प्रिंसेस कट का पार्ट हमारा रेडी है। दोनों साइड को सेम तरह से रेडी करेंगे और चेक करेंगे। अभी हाई हुक की पट्टी और जो हमारा हाई हुक की जो पट्टी है उसे हम अटैच करने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अटैच करना है। हमारा जो भी इस पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा इसको उसी टाइम में हमें कट करके हटा देना है। फिनिशिंग के साथ में हम करेंगे। अभी हमें चेक करते जाना है कि दोनों जो पार्ट है हमारा वो बिल्कुल बराबर से है या नहीं है, क्योंकि इसी टाइम में चेक कर लेने से सही रहेगा। नहीं तो बाद में जब पूरा सिला जाएगा फिर वो सही नहीं रहता है। इसीलिए हमें सिलाई करते जाना है और चेक करते जाना है। ये हमारा एक साइड का रेडी है। अभी दूसरे साइड में हम पट्टी लगाएंगे। अभी दूसरे पार्ट को रेडी करते हैं। इसके ऊपर मैंने ये लाइनिंग का जो कपड़ा है इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसको भी पलट के इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। आप बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो में क्या कमी है और मैं किस चीज़ पे काम करके इसको सही कर सकती हूँ। हमारी एडिटिंग मैं जानती हूँ अच्छी नहीं होगी इतनी, बट हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको और इम्प्रूव करने की। तो अगर आपको कुछ भी इसमें लग रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। ये हमारा दोनों पट्टी रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों पट्टी को रख के। ये बिल्कुल बराबर बैठा है। अभी हमें बैक पार्ट की जो है उसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रख के और इसका शोल्डर जो है इसको हम जॉइंट करेंगे।
हाफ इंच जो मैंने डाउन के लिए बोला था, सेम हाफ इंच को हम डाउन करेंगे और शोल्डर को जॉइन कर लेते हैं। इस पे डबल डबल हमें सिलाई लगा लेनी है बहुत ही मज़बूती से। दोनों साइड के शोल्डर को हमें जोड़ लेना है। आपको मेरे चैनल पे और भी ब्लाउज़ के वीडियोस मिलेंगे आगे, क्योंकि अभी पहले मैं मेकअप की वीडियोस डालती थी, बट अभी मेकअप की वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ किसी वजह से। तो अभी मैं सिलाई की वीडियोस डालूँगी और अभी से कंटिन्यू सिलाई की ही वीडियोस आएगी, आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। ये स्लीव्स है। स्लीव्स पे जैसे हमने एक्स्ट्रा 2 इंच का कपड़ा जो है हमें अलग था, तो इसको पहले हम जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ना है, ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं कि हमारा जॉइंट किया गया है। उल्टा रख के चलाने के बाद एक बार सीधी तरफ से ज़रूर इसके ऊपर चलाना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और पता भी नहीं चलता है कि हमने कोई कपड़े को अलग से कट करके जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने दोनों कपड़े को रेडी कर लिया है और अभी इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। सीधे फैब्रिक पे उल्टा करके हमें रखना है लाइनिंग के कपड़े को और नीचे से सीधा सिलाई चलाना है, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को सीधे करते जाना है अच्छे से और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी इसको पलटेंगे और इसके ऊपर पहले एक सिलाई लगाना है हमें। अगर आप चाहते हैं किसी साइज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जो कि बॉडी से मेजरमेंट लिया हो, या फिर जो हमारा ब्लाउज़ का जो अलग अलग साइज़ होता है, तो आपको जिस भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाने में प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस साइज़ का ब्लाउज़ बनाऊंगी। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अभी इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है। जब भी हम लाइनिंग वाला ब्लाउज़ बनाते हैं अस्तर वाला, तो उस पर इस तरह से अगर हम सिलाई करते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और बाद में आपके जो क्लाइंट रहते हैं उनकी तरफ से कोई कंप्लेन भी नहीं आता है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके अलग कर देंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। अभी फ्रंट के लिए थोड़ा सा शोल्डर डाउन हमें करना है, तो पहले चेक कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। हमारा साइड बिल्कुल सही है। नीचे की तरफ से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके हटा देते हैं पहले। इसको मैंने कट कर दिया। अभी हम चेक कर लेंगे, दोनों स्लीव्स हमारी बराबर है। अभी हमें स्लीव्स को जोड़ना है ब्लाउज़ में। इस तरह से रखेंगे और चेक कर लेंगे पहले सही आ रही है। इसकी सेंटर पे रखना है और हमारा थोड़ा सा जो शोल्डर डाउन होता है फ्रंट साइड में, इसको पहले कट कर लेंगे और अभी हम इसको जॉइंट कर देते हैं। इसको गोल गोल घुमाते घुमाते हमें सीधी इस तरह से सिलाई लगानी है। स्लीव्स के ऊपर भी हम जहाँ पे भी जॉइंट लगाते हैं वहाँ पे हमें सिलाई ज़रूर चलानी चाहिए डबल करके, इससे बहुत अच्छी मजबूती रहती है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें है इसको हम कट कर देंगे दोनों साइड से। हमने दोनों तरफ स्लीव्स को अटैच कर लिया हुआ है। अभी हमें इस तरह से इस पर सिलाई चलाना है। सीधी तरफ से हमें जॉइंट कर लेना है। जो हमारा ब्लाउज़ है साइड से जो हमारा फिटिंग होता है उस पर अगर हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो हमें इंटरलॉक का या ओवरलॉक का किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे दोनों साइड से तो बिल्कुल भी चुभेगा नहीं ब्लाउज़ आपको, और इसके मतलब अंदर की जो फिनिशिंग आती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो स्लीव्स के साइड से इस तरह से हमें जोड़ लेना है दोनों को। बहुत ही कम मार्जिन रखना है, हाफ इंच से भी कम मार्जिन लेना है और दोनों साइड से हमें सिलना है। फिर इस तरह से हम नाप लेंगे कि हमारा कितना रखना है। तो 32 जैसे वेस्ट था तो 32 का हाफ जो होता है 16 होता है। तो दोनों साइड से 1.5 इंच का जैसे हमने मार्जिन लिया था सेम रखेंगे, 2 पॉइंट कम आएगा। और उसके बाद चेस्ट के भी साइड में हम सेम करेंगे। 38 था तो 19 रखेंगे और 1.5 इंच यहाँ पे इस तरह से रख के और लाइंस को पहले सीधा कर लेंगे।
स्लीव पे हमने मार्किंग की हुई है और एक साइड में नहीं की थी, तो वहाँ पे मार्क करेंगे। 5 इंच रहेगा हमारा स्लीव, तो 5 इंच पे करेंगे और लाइन को सीधा मिला देंगे। दोनों साइड में सेम ही तरह से हमें करना है और इसके बाद इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से इसको सिलाई कर देंगे हम। जब भी हम अंदर का सिलाई लगाते हैं फिटिंग का, तो हमें 3 नंबर पे रखना चाहिए सिलाई, या फिर 3.5 ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इतनी छोटी सिलाई होने से कपड़ा फटता भी नहीं है और इसका जो सिलाई होता है वो दिखता भी नहीं है। तो इस तरह से आप सिलाई लगा सकते हैं बिल्कुल सीधा करके, और 2-3 सिलाई ज़रूर लगा दीजिएगा, जिससे कि अगर उनको क्लाइंट को चाहिए तो वो थोड़ा लूज़ करके भी पहन सकते हैं और उन्हें बार बार आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। कपड़े को सीधा करना है और अच्छी तरह से सिलाई करनी है। हमारी ब्लाउज़ की सिलाई कंप्लीट हो गई है और आपको मैं दिखा देती हूँ फाइनल लुक। मैं अभी पिंस को हटा रही हूँ और मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि हमारी ब्लाउज़ कैसी बनी है। तो कुछ इस तरह से आई है इसकी पूरा लुक। आप ज़रूर बताइएगा आपको ब्लाउज़ का पूरा लुक कैसा लगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।